बेटा, नहाने के बाद ये 3 गलतियां भूलकर भी मत करना, नहीं तो भारी मुसीबत का करना पड़ेगा सामना। जानने से पहले जो भी माँ लक्ष्मी को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माँ लक्ष्मी हमारी गरीबी मिटा दो जरूर से लिखें। नंबर 1। बेटा, कई लोगों की आदतें होती हैं ओ नहाने के बाद गीले कपड़ों को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, जिससे जातक का सूर्य कमजोर होता है। नंबर 2। बेटा, गलती से भी नहाने के बाद बाल्टी में गंदे पानी को नहीं छोड़ना चाहिए। नहाने के बाद हमेशा गंदे पानी को फेंककर उस बाल्टी में साफ पानी भर लेना चाहिए अथवा उस बाल्टी को उल्टा रख देना चाहिए। नंबर 3। बेटा, कुछ लोगों की ये भी आदतें होती हैं कि नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़ आते हैं। ऐसा करने से शनिदेव और मंगल भारी क्रोधित होते हैं। एक भगोना दूध को भी थोड़ा सा जामन जमा देता है। उसी तरह शास्त्र कहता है कि यहाँ दही शिव को इसलिए समर्पित करा जाता है कि अगर भाई भाई में विवाद हो रहा हो, देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, अगर कहीं सास बहू में क्लेश हो रहा हो, किसी का घर टूट रहा हो, किसी का घर अगर खंडित हो रहा हो, कोई परिवार आपस में टूट कर जा रहा हो, कोई भाई भाई आपस में झगड़ कर जा रहे हो, तो शिव का अभिषेक दही से करने से परिवार वापस जुड़ जाता है। इसलिए पंचामृत में दही की मूलता कही। शरीर में काला धागा बांधने के हैं कई फायदे। काला धागा पैर में बांधने से शनि ग्रह से जुड़ी समस्या और नजर ठीक होती है। काला धागा पैर के अंगूठे में बांधने से पेट से जुड़ी परेशानी से राहत मिलती है। काला धागा हाथ या कलाई पर बांधने से सफलता मिलती है। काला धागा कमर में बांधने से छाती और पेट की बीमारी ठीक होती है और मोटापा नहीं होता। काला धागा वाहन पर बांधने से अकस्मात नहीं होता और नजर भी नहीं लगती। काला धागा घर के मुख्य द्वार पर बांधने से नकारात्मक ऊर्जा। किसी ने कहा कि स्त्री शंकर भगवान को अगर शिवलिंग को स्पर्श करती है तो उसको ये हो जाती वो हो जाती। पार्वती मैया शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रही है, निला रही है, चरणामृत दही पंचामृत जल चढ़ा रही है, शंकर भगवान को स्पर्श कर रही है पार्वती मैया। तो दुनिया की सबसे बड़ी सती सावित्री से भी प्रबल अखंड सौभाग्यवती अगर कोई बनी तो माता पार्वती बनी, शिवलिंग का स्पर्श करने से। कई लोग कहते हैं शंकर जी को मलमल का, ना पार्वती मैया स्पर्श कर रही है। पार्वती मैया शिवलिंग का स्पर्श। सदा नम्र रहो, सदा झुक के चलो। सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो आपने कभी सीढ़ी चढ़ते समय महसूस किया होगा, सीढ़ी चढ़ते समय आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है। झुक के आप, जबकि आप उतरते हैं तो बिल्कुल खड़े उतरते हैं, उस समय झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर यदि ऊंचाइयों में जाना है तो झुक के चलना सीखो। जब ऊंचाइयों में जाओगे तो, और यदि नीचे आ रहे हैं तो फिर नीचे तो वही आएगा जो अकड़ जाएगा। नीचे कौन आएगा? जो। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दा जाता है मरने के बाद, इसलिए झुक जाइए।